Good evening, my dear students. Today our topic is assets. Assets क्या होते हैं? आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। Assets वो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं जो बिजनेस की कंट्रोल में होती हैं, उनकी अपनी होती हैं और वो बिजनेस के स्मूथ कंडक्ट को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसको एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट के टाइप्स कितने होते हैं? लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट आपका आता है फिक्स्ड एसेट्स, देन उसके बाद आपका आता है लिक्विड एसेट्स, उसके बाद आपका आता है करंट एसेट्स, देन उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वेस्टिंग एसेट्स। ये सब एसेट्स की कैटेगरी। टाइप्स मींस काइंड्स ऑफ एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में दो कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स में आपका टेंजिबल एसेट्स आते हैं। विद आपका फ्लो चार्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी कर दें। और ये वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहेगी। और इनटेंजिबल एसेट्स, सिंपल सा लॉजिक है। इनटेंजिबल एसेट्स, अब टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। वी कैन सी एंड टच, वी कैन सी एंड टच। और इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम ना देख सकते ना टच सकते, कैन नॉट सी एंड टच, वो हमारे हो गए इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लाइफ स्टॉक, इसके बाद आपका व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड मच मोर। ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आते हैं। और इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं टीएम, फ्रेंचाइजी, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस एंड ब्रांड मार्क को फिर ट्रेडमार्क बोलते हैं। टाइटल्स which we can see and touch, that is our tangible assets. Fixed assets are those assets which are remaining in the business for a long period of time. उनको हम fixed assets बोलते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारी अर्निंग को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, that is our fixed assets. Tangible assets जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको हम सिर्फ सर्विस का यूज कर सकते हैं। बट इंटेंजिबल जो हमारे एसेट्स होते हैं, इनका कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स, इनका कुछ टाइम पीरियड होता है। आफ्टर 15 ईयर के बाद हमको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे हम लाइसेंस बनवाते हैं गाड़ी का, गाड़ी के लिए या स्कूटी के लिए, तो उसको भी हमें रिन्यू करवाना पड़ता है आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 15 ईयर से 20 ईयर के बाद। टाइटल्स है, गुडविल है, पेटेंट है। पेटेंट ज़्यादातर इन्वेंशन के लिए यूज किया जाता है, इन्वेंशंस। कॉपीराइट पब्लिशिंग वर्क के लिए किया जाता है, पब्लिशिंग।
पब्लिक वर्क, सॉन्ग्स के लिए, ठीक है। फ्रेंचाइजी, किसी का नाम यूज करके हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं। जैसे फ्रेंचाइजी हम लेते हैं एप्पल की, इसकी फ्रेंचाइजी लेके हम कोई किंडरगार्टन स्कूल सेटअप कर रहे हैं। KFC की, डोमिनोज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर्विसेज विच आर इंटेंजिबल, सॉफ्टवेयर जो लैपटॉप या कंप्यूटर में सेटअप होते हैं, मोबाइल फोन्स में होते हैं। लाइसेंस एंड टाइटल्स। अब हम बात करते हैं लिक्विड एसेट्स। सिंपल सा लॉजिक है, इजली कन्वर्टेड इनटू कैश। ऑल लिक्विड assets or current assets, but all current assets are not liquid assets. Liquid assets वो asset होते हैं जो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको लिक्विड एसेट कैसे कैश में कन्वर्ट, कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी कैश की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बैंक बैलेंस, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ये भी जल्दी से कैश में कन्वर्ट होते थे। बिल्स, रिसीवेबल, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। डेटर्स, जिनको हम बुक डेब्ट्स बोलते हैं। सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। कई बच्चों को इनकी नॉलेज नहीं होती है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बैंक बैलेंस, उसके बाद आपका बैंक में एफडीज होती हैं, आरडीज होती हैं, वो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं। देन उसके बाद आपका सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योरिटीज मींस आपकी सिप्स, म्यूचुअल फंड्स एंड मच मोर, ये लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को बोलते हैं सर्कुलेटिंग एसेट्स। सर्कुलेटिंग एसेट्स और फ्लोटिंग एसेट्स। जो करंट ईयर का टाइम पीरियड होता है वो मिनिमम 1 ईयर होता है। मिनिमम 1 ईयर और 12 मंथ तक होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं विद इन 1 ईयर या उसको दोबारा से रीसेल कर देते हैं। करंट एसेट्स में आपके सारे आ जाएंगे सेम, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में एक चीज और क्या रखना, बैंक का अगर आपको क्वेश्चन में डेबिट साइड लिखा होगा तो ये एसेट है। कैश दिया था, ये भी आपका एसेट है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सन्ड्री डेटर्स, जिन लोगों ने हमसे उधार लिया होता है वो सब होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, जिसके अंदर आपका फिनिश गुड्स आता है, which are ready to use. These are those goods which are easy to consume and ready to use. Work in progress, सेमी फिनिश गुड्स आता है। ये सारे करंट एसेट्स के हिस्से में आते हैं। ओके, उसके बाद मच को अब करंट एसेट का जो टाइम पीरियड 12 महीनों को आता है, लेकिन जो हमारे फिक्स एसेट्स है, फिक्स का मतलब है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 12 मंथ्स। जो इनका टाइम पीरियड होता है वो 12 मंथ से ज्यादा होता है। ये थे हमारे फिक्स एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और फ्लोट करंट एसेट्स। कल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। बट लिक्विड एसेट्स में
कौन से ऐसे जो लिक्विड एसेट नहीं होते उसमें आपका आ जाता है एक्सेप्ट, याद रखना जो कैश में कन्वर्ट नहीं होता, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। दोबारा से थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वो वैल्यूएबल थिंग्स जो ऑन कंट्रोल बिजनेस के फर्म में होती है और ये बिजनेस को चलाने में हमारी हेल्प करती है। इनको पढ़कर आपको बैलेंस शीट में हेल्प मिलेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो 12th में आता है वहां पे हेल्प मिलेगी। अकाउंट्स का बेसिक ही यही है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।